अब नया टॉपिक का नाम है 6 बजे है 4 बज के। ओके, तो फोन चलाने वाले या तो उस बेंच पे, नहीं तो फिर इस बेंच पे। ठीक है, उस पे नहीं, या तो उस दीवार वाले पे, नहीं तो फिर इधर पीछे लगाए हैं स्पेशल उसी के लिए। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है कि नहीं? आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी नहीं और आपको भी नहीं। सब कुछ की व्यवस्था है, ऐसा बात नहीं है। जो चाहिए आपको क्या है नहीं है मेरे क्लास में। तो क्या बोलते हैं, कोई अगर 3 बजे से आ सकता है तो वेलकम है, लेकिन आपका 9th क्लास के 4 बजे से ही बैच रहेगा, क्योंकि 3 बजे से वीडियोस बनाऊंगा मैं 10th क्लास के इंग्लिश का, समझे? जिसमें से एक पोएम हमने खत्म किया है, उसका एक प्रैक्टिस पेपर आता है ना एवरग्रीन का। रुको दिखाते हैं, व्यवस्था के साथ रहता है, ऐसा बात नहीं है। ये देखो प्रैक्टिस पेपर इधर है ना, तो इससे भी क्वेश्चंस करवाते हैं हम, समझे? क्लियर है? तो ज्यादा नहीं, टोटल 10 गो कविता है ये है, समझे? आई थिंक कि 10 कविता है, तो 2 लेक्चर्स, 2 गुना 10 करेंगे 20 लेक्चर, फिर 2 से और गुना करो 20, 40 लेक्चर, यानी कि 40 लेक्चर तकरीबन लगेंगे, जिसमें से 4 लेक्चर हो चुका है। ठीक है ना? तो उसमें 1 घंटा 3 से 4 में, मतलब पहले 10th क्लास वाला जितना भी है ना वो सब खत्म कर दूंगा मैं, समझे? उसके बाद फिर 9th क्लास का शुरू करूंगा, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, फिर हिंदी मीडियम, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टोरी शुरू कर देंगे कुछ। बोलता नहीं है कुछ, 9th में पढ़ता है ना जी, कि हमको शक है, बोले कुछ नाम रख ले सब है, समझे? और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे आए, ठीक है, हमने फेस को कैप्चर किया, ठीक है, फिर हम अपना काम किए, तो आप अपना चीज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इधर अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोलते हो, फिर 5 से 6 रहता ही हूँ, मैं गेट को डाउन कर दूंगा, क्योंकि माइक में हवा आ जाएगा, समझा? कोई दिक्कत? गेट को डाउन कर दूंगा क्योंकि माइक में एयर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना ठीक है कि ऊपर करें? तुम भी साइकिल इधर लगाता जी, देखने के लिए होता है कि नहीं? हाँ लगा दो, उठाए गेट को, 3 टायर दिखेगा तो लगेगा ना कि 3 है साइकिल, नहीं तो उधर रहेगा तो उधर कौन देख रहा है? नहीं, ऐसे मेरा नजर उधर जाते रहेगा, लेकिन ध्यान नहीं ना रहता है पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन आप लोग लड़का ना, आप लोग हर एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं कि नहीं? यानी तो नया टॉपिक है, समझे? एकदम लेटेस्ट है। और हाँ, क्या बोलते हैं, एक बार जो मैं 45 मिनट का जब क्लास खत्म कर देंगे ना, तो फिर कभी दोबारा 45 मिनट का क्लास होगा नहीं, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। अब फिर 1.5 घंटे का क्लास रखूंगा, जब नया बैच को ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आप भूल जाइए कि हर 1 घंटे डेली आइए डेली जाइए। 1.5 घंटा, या तो 1.5 घंटा डेली आएगा, नहीं तो फिर हफ्ता में 3 दिन 1.5 घंटा, समझे? क्योंकि हमारे पास लेक्चर है ना क्लास का रिकॉर्डेड जी, तो हम एक ही तरीके से क्यों पढ़ाएंगे आपको? उस क्लास का हम लेक्चर को एक्सेस करवा सकते हैं, नहीं समझे?
नहीं समझा तब लड़ाइयाँ है, कहिए समझ में नहीं है। चलो बोलो तुम पहले शुभम, क्या नाम है शुभम? तो हमारा नया टॉपिक का नाम जानते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। पिछले क्लासेस में पूरा टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवाया है हमने, और फिर इस बेंच को थोड़ा सा सीधा कर लो, इधर से थोड़ा सा खींच लो, टेढ़ा कर लो। हाँ ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की अगर बातें करें तो लिखेंगे कितनों इंक भरते हैं तो ये चलता है, कहा नहीं है जाने समझ में। और द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले ए फोर्स कैन brings into rest from motion. A force can stop a moving body. अगला है brings into motion from rest, or a force can move a stationary या फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट। A force can change the direction of a moving object या फिर body। A force can increase or decrease the speed of a body। A force can change the shape and साइज ऑफ ए बॉडी। चलो खत्म हो गया जी, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स खत्म हो गया, ये समझे? जो है जो यही है, और तो कुछ है या नहीं है। कोई कहे कि समझे नहीं, तो अभी तो हमने समझाना शुरू किया ही नहीं, अभी तो सब लिखाया ही नहीं। क्लियर? तो यही 5 गो इफेक्ट्स है, इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं। जितने इफेक्ट्स हो सकता था हमने सब बता दिया आपको, कुछ भी नहीं बचा, 5 ही होता है। क्लियर? ओके। अभी तो आप लोग 9th क्लास में हैं, तो वैसे भी अगले बार 10th में जाएगा, है कि नहीं? तो फिर 10th का ही सिलेबस पढ़ना है, राइट? तो आप जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लोड नहीं ना है कि हमें बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, कि नहीं? तो आप पहले से लेकिन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगला बार आपको लेक्चर का एक्सेस मिलेगा 1 घंटे वाला ही क्लास नहीं मिलेगा, ये बात है। ठीक है, प्रभांशु जी बोले कि सर क्लास, हम कहे हाँ बोलो ना, कौन सा चैप्टर का? तुरंत लिंक जाएगा नहीं।
तो ये टोटल 5 है, ठीक है। बारी बारी से सबको समझ ले, लिख लिए। बेचारा शुभम को तंग मत करो जी, पहला ही से एकदम तंग रहता है, इसको आता पाता नहीं चल। हाँ बोलो जल्दी बोलो, मेरे से क्या कहना चाह रहे हो बोलो। कैसे कहना, बोलेगा तो ना कि नहीं, भगवान कोई थोड़ी है लिखने वाला। तो फिर आपको नोट्स देना पड़ेगा, समझे। यानी कि जो सेंचुरी वाला पेज आता है ना, हाँ नोट्स मैं दूंगा, उसके बदले में आपको करेंसी देना पड़ेगा इंडिया का, समझे। हम नोट्स क्यों लेंगे, हम करेंसी लेंगे नहीं, क्योंकि फिर सेंचुरी वाला एक कॉपी आता है, उसको में क्वालिटी है। एगो A4 साइज में जो पतला वाला देखते हो ना, वो कम क्वालिटी का होता है, समझे। एगो आता है डबल पेज का नाम, उससे बढ़िया कोई पेपर है ही नहीं मार्केट में, समझे। डबल, हाँ इसमें जो हमने प्रिंट किया है, इसको छुइएगा तो पता चलेगा। ये जो प्रिंट किया हूं ना मैं, ये सबसे हैवी क्वालिटी का पेपर है, सब कुछ है, कलर भी है और डिस्कलर भी, ब्लैक एंड व्हाइट भी, स्कैनर वाला है, दोनों भी। वही हाई क्वालिटी वाला प्रिंट करता है, देखे नहीं आप प्रिंट कैसा एकदम प्रिंट करके निकला है। 2 कॉपी वाला ना समझे कि रख दिया 1 महीना था, अगला महीना पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है, नहीं एकदम ओरिजिनल निकलता है। तो ये देना पड़ेगा आपको, समझे। अगले क्लास में आपको दिखाएंगे, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया हूं ना 9th का, उसका मेरे पास है, सिर्फ दिखा सकता हूं आपको एकदम। एनीवेज क्या बोले, दिखा सकते हैं सिर्फ। देखो 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले कहा हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट्स मतलब प्रभाव। हाँ भाई प्रभाव, कैसे लिखा था, प्रभाव, भाव होगा ना, प्रभाव। यानी कि सही मायने में अगर बोले आपसे कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है हमारा कि फोर्स कर क्या सकता है, क्या करेगा, ये है टॉपिक। तो टोटल 5 चीज है जो फोर्स जो है वो कर सकता है। सबसे पहला हमने कहा ए फोर्स कैन ब्रिंग्स इनटू रेस्ट फ्रॉम मोशन। ब्रिंग्स का मतलब हुआ लाना, तो ये फोर्स कैन ब्रिंग्स इनटू रेस्ट, फोर्स जो है वो रेस्ट में ला सकता है। कहां से, तो मोशन से। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको किस चीज में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है। सबसे आसान में लिखा हूं एकदम बच्चे जैसा कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। वहीं से लिखा कि कोई भी बॉडी जो है वो जा रहा है, चालू अवस्था में है, जगह को बदल रहा है, तो उसको रेस्ट में ले आएगा। कौन कर सकता है ऐसा, फोर्स कर सकता है, समझे। क्लियर है, पहला खत्म हो गया ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा देखिए, ए फोर्स कैन ब्रिंग्स इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट। यानी कि फोर्स जो है वो ब्रिंग्स यानी कि ला सकता है, इनटू यानी कि किस चीज में ला सकता है, तो मोशन में ला सकता है। फ्रॉम कहां से ला सकता है, तो रेस्ट से। यानी कि ऐसा कोई भी जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इस डेस्क पे जो कुछ भी रखा हुआ है वो सारे के सारे रेस्ट में है, फोर्स लगाएंगे मोशन में आ जाए। जैसे ये देखिए मोशन में आ गया, क्लियर। जैसे ये देखिए ये रखा हुआ है, ऐसे हमने फोर्स लगाया, ये देखो मोशन में आ गया, है कि नहीं। यहीं पे देखो ये रुका हुआ है, फोर्स लगाया, मोशन में आ गया, समझे। कोई भी रुका हुआ है उसको मोशन में ला सकता है, और कोई भी जा रहा है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्लियर है, तो ये 2 चीजें जो है वो फोर्स कर सकता है। सबसे आसान तरीका से लिखा है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी शॉप नहीं बोल रहे हैं, किताब वाला। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट का मतलब हुआ रुका हुआ। क्या हुआ, रुका हुआ, या फिर आराम आप जिसे बोलते हैं, आराम की अवस्था में, यानी कि रेस्ट की अवस्था में। क्लियर है, क्लियर, ओके। दूसरा आई होप कि खत्म हो गया, आपको पता चला। तीसरा है ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, यानी कि अपनी जगह रोक के नहीं रखे हुए, बदल रहा है मोशन में, समझे, उसका डायरेक्शन जो है वो बदल देगा। कौन ऐसा करेगा, तो फोर्स करेगा। कोई कहे कि एग्जाम्पल देके समझाइए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप मैच खेलते हैं क्रिकेट का, आप मैच खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं बोलते हो,
बैडमिंटन बोलते हो या फिर बैडमिंटन बोलते हो, दोनों चलेगा लेकिन नहीं। ओके बैडमिंटन, ठीक है। तो आप उसको खेलते हो तो क्या होता है, कॉक जो है वो इधर से ऐसे मारते हैं, उधर से कोई ऐसे इस तरफ हमारी तरफ जो कॉक को फेंकता है, राइट। तो आप बैडमिंटन की मैच से क्या करते हो, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इधर आ रहा होता है लेकिन ऐसे। क्रिकेट के मैच में भी वहीं का आप काम करते हैं ना, राइट। बॉलर जो है वो आपके तरफ बॉल को फेंकता है, लेकिन आप बल्ले का इस्तेमाल करके, इंग्लिश में बोले तो बैट का इस्तेमाल करके, इधर आ रहा है बॉल लेकिन ये मारा चौका, है कि नहीं। तो फिर इधर आ रहा था बॉल लेकिन आपने क्या किया, उसके डायरेक्शन को बदल दिया, राइट। डायरेक्शन को बदल दिया ना, तो ये जो है वो तीसरा चीज कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है ना, ऑल क्लियर, ओके। फुटबॉल के मैच में भी क्या करते हो, वही काम होता है, डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, है कि नहीं। कैसे करते हो, तो उधर से फुटबॉल मारता है, राइट। आप क्या करते हो, इधर से ऐसे किक कर देते हो, तो बॉल तो इधर आ रहा था लेकिन वो मूव ही कर रहा था, राइट। आपने उसका रास्ता उधर बदल दिया, समझे। अगर कोई बॉलिंग तेजी से करता है तो चिंता करने की बात नहीं है, बॉल जितना तेज आएगा चौका उतना जल्दी लगेगा, छक्का उतना जल्दी जाएगा, समझे। क्यों, क्योंकि पहले से ना तेजी से मूव करते हुए आ रहा है। आपका क्या करना है, बैट से सिर्फ सहारा दे देना चौका की तरफ, है कि नहीं। जो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, आपको क्या लगता है बहुत ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। उसको बस खेलना आता है, क्लियर है। उस बॉल को डायरेक्शन को मोड़ता है बहुत अच्छे तरीके से बैट से, समझे ना। तो आपको भी एकदम चौका छक्का लगाना है या फिर कम से कम डबल रन जाए तो आपको उसको मोड़ना आना चाहिए, बढ़िया से लगेगा तो ना, है कि नहीं। आप जमीन में ऐसे पकड़ के मारेगा तो दिक्कत है कि नहीं, समझे। तो आपको पता चल गया कि कैसे खेलता है वो। तो इतना हल्का प्लेयर आप देख रहे हैं, प्लेयर के शरीर पर मत जाइए, राइट। किस तरीके से उसको खेलने का जो टेक्निक आता है ना, उसकी मदद से वो छक्का चौका लगाता है और वो नाम कमा रहा है, समझे। तो ऐसे होता है, क्लियर है। वो चीज कैसे सीखा, तो खेलते खेलते सीखा कि अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है। चौथा लिखाया हूं, आई होप कि तीसरा जो है वो खत्म हो गया। चौथा देखिए, ए फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी का स्पीड को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लड़का है साइकिल चला के जा रहा है, ठीक है, स्टेशन पर ऐसे खड़े हैं आराम से, है कि नहीं, स्कूल जा रहे हैं, लेट हो रहा है, जरा से साइकिल लेके जाओ, लेकर हमको भी बैठा लो ना, लेट हो रहा है कि नहीं। तो पीछे वाला टायर में देखे कहा हवा कम है, तो दोस्त क्या करेगा, ऐसे साइकिल को ऐसे पीछे रुके खींचने लगा, क्या कर बात, साइकिल को ऐसे खींचने लगता है पीछे से, तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगा और आप उस पर बैठिएगा, राइट। या फिर आप गुस्से में क्या करते हो, साइकिल से जा रहा है तो आप उसको साइकिल को ऐसे धक्का दे सकते हैं, धकेल सकते हैं, राइट, ताकि और स्पीड हो जाए गुस्सा करके, क्लियर। तो आपने देखा, आपने लगाया ऐसे करके, पुश किया, मतलब आपने फोर्स लगाया, राइट। तो फोर्स आप देख रहे हो कि किस तरह से इंक्रीज, बढ़ा भी सकता है और धक्का दे करके साइकिल को, और डिक्रीज, घटा भी सकता है साइकिल को खींच करके, राइट। तो ये कर सकता है, कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। पांचवा है और लास्ट इफेक्ट है किसका, फोर्स का। तो इधर देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो दुनिया में किसी भी चीज की शेप को और साइज को बदल सकता है, समझे। साइज का मतलब क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई वगैरह सब, एरिया उसका कितना बड़ा है। साइज को अंदाजा कैसा लगाएंगे कि वो कितना जगह को घेर रहा है कि नहीं। और शेप कैसा आकार है उसका, वो चीज कैसा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कॉपी है, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही है कि नहीं, ये है, ये कैसा है, एक रेक्टेंगल के आकार का है, फोर्स लगाएंगे बदल जाएगा, जैसे ये देखो बदल गया अवस्था, है कि नहीं। अब सिलेंड्रिकल हो गया, बेलनाकार हो गया हिंदी में बोले तो, है कि नहीं, समझे। तो इसका शेप बदला ना जी, और जब आपने शेप बदल दिया तो साइज ऑटोमेटिकली बदल गया, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ और होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ और होगा। इज इट क्लियर, इतना तो पढ़ा ही होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। चलो ठीक है, वॉल्यूम से काम चला होता है। चलो खत्म हो गया, बोलो इसमें कुछ पूछना है तो बोलेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हाली बतिया लिया, इधर ध्यान दो, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म कर देंगे मिटा के इसको। नहीं कुछ, ये ऐसे ही चाहता है कि हम बोलते रहें, सुनते रहें, लिखे हो क्या नहीं, यही मन का इच्छा है जी। अरे हमने इसको बताया भी था, ट्रिक भी बताया था, समझे। ट्रिक बताया था कि आप चुपचाप बैठ के सुनते रहे, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा रात में तब उसको में से देख देख के लिख लो,
तो कुछ मेहनत नहीं कर ले चाहता है भाई, एकदम कुट्टल शौकीन जो बोलते हैं ना वही है। एक डायलॉग नहीं है कि लाद दो लदवा भी दो, यही नहीं घर तक पहुंचवा भी दो। भैया जब सब कुछ कर ही देगा तो फिर इस्तेमाल कर ली, तुमको कह ली देगा, अपने ना कर लेगा आदमी। क्या हुआ? ये कैमरा रुका नहीं ना? रुका है नहीं ना? इसको कंप्यूटर में अथी हार्ड डिस्क में डाले नहीं है ना, स्टोरेज कहीं बाहर ना जाए। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अभी 150 हुआ था तभी तो है इसमें से। हाँ इसमें से तो डिलीट करना ही पड़ेगा हमें। नहीं ये स्टोरेज भर ना जाएगा जी, फिर हार्ड ड्राइव में रखते हैं 8। हाँ जीबी नहीं टीबी। हाँ चलो इधर देखो जी। किसको में? इंटेल का है, पूरा नाम तो हम नहीं जानते। i5 13 तो उतना पूछेगा तो इधर पढ़ाने में दिक्कत होगा। अरे दिमाग को डाइवर्ट मत करो, नहीं तो इन्हें पता नहीं चला कि क्या लिखा है। ग्राफिक्स कार्ड बहुत महंगे आते हैं, 40-40 हजार के आता है नेविडा का। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले मैस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे लिखो इसको, नहीं तो जगह बहुत कम हो जाएगा। मैस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड वन विच इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स and the third one is called as the magnetic force. And the fourth one is called as the gravitational force. And the fifth one is called as the electrostatic force. लेकिन ये सारे के सारे 8 क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। 9th क्लास के सिलेबस में ये है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड। चलो खत्म हो गया जी, यही फोर्स पढ़ना है। फिर न्यूटन्स के लॉज शुरू होते हैं, ये सब खत्म करने के बाद उसी के ऊपर बात करूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो मैस्कुलर फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जो हमारे मसल से लगता है। किसी से MUSCLE मसल से लगता है, समझे? मैस्कुलर फोर्स मसल से लगा, मैस्कुलर फोर्स का लगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फ्रिक्शन। एक ही लाइन में फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो है जब 2 बॉडी यानी कि 2 बॉडी जो है वो आपस में स्ट्राइक करेंगे, समझे? आपस में ऐसे घर्षण होगा, समझे? तब ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। और इसके बारे में जानिए तो यह एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मोशन को अपोज करता है, समझे? यानी कि हमेशा उल्टी डायरेक्शन में काम करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स वैसा फोर्स है जो मैग्नेट के कारण लगता है कि नहीं? मैग्नेट जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, ठीक है, पहला है। दूसरा है रेक्टेंगुलर मैग्नेट,
रेक्टेंगुलर मैग्नेट, और भी बहुत से है, जैसे यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड, समझे? बटन मैग्नेट, बटन, बटन बोलते हैं, एन हुआ कि एम होगा, बट एन ही लिखो। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ग्रेविटी के कारण लगता है। कौन सा ग्रेविटी? तो अर्थ का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज्ड बॉडी के द्वारा लगता है, समझे? खत्म हो गया। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो है वो हमारा क्या है? नॉट 0 है, नॉट 0। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। फोर्स यही है जो है, जो और तो कुछ है या नहीं। क्लियर है? लिख लिया हो तो बारी बारी से एक्सप्लेन करें सबको। अभी जितना भी हमने बोर्ड पे लिखा है सबको बारी बारी से डिफिनीशन लिखा जाएगा, बारी बारी से पढ़ा जाएगा, समझे? सब खत्म कर देना है। एक है, एक ही सब एकदम टोटल। हाँ ठीक है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ बस यही, और इसका क्या यूज है ये भी बताएगा। हाँ जी अभी ठीक है, लेकिन बोल के सिर्फ समझाएंगे, यूज लिखाने वाला चीजें नहीं। क्लियर? चलो क्या कहता है, मिटा दें? एक बार इधर देख लो, ये फोर्स कितने तरह का होता है, ठीक है। यूज बता दिया, प्रभाव बता दिया, अब बता रहा हूं कितने तरह का। तो मस्कुलर फोर्स हमारे मसल से, ठीक है, लगेगा फोर्स, मार्कर है, उठा रहे हैं, मसल से लगा, मस्कुलर फोर्स का लगा। शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक ली मस्कुलर फोर्स है, इसीलिए पैर से भी अगर मूव कर दिया किसी चीज को तो भी मस्कुलर फोर्स ही कहलाएगा, खत्म हो गया। क्लियर? अगला है फ्रिक्शनल फोर्स, समझे? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मोशन में हुए रहे ऑब्जेक्ट का मोशन को रोकना चाहता है, समझे? उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको ऐसे छोड़ दिए, मोशन हुआ, ये रुक गया, काहे रुका? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, समझे? यदि मैं इस दुनिया से फ्रिक्शन नाम की चीज को हटा दूं तो कोई भी चीज अपनी स्थान पर रहेगी नहीं। क्लियर है? समझ गया ना? क्यों? क्योंकि पहले से तो हर एक चीजें जो है वो मोशन में रहेगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि विंड भी रहेगा ना जी, कम से कम लेके जाए वाला। क्लियर है? तो थोड़ा सा भी मोशन दिया तो वो चलता चला ही जाएगा। लेकिन अगर एयर है तो एयर भी एक प्रकार के फ्रिक्शन के रूप में काम कर सकता है, समझे? क्यों? क्योंकि सपोज दैट हम इधर जा रहे हैं, हवाएं इधर जा रही है, तो इसको रोकना चाह रहा है ना, तो यहाँ पे एयर भी फ्रिक्शन के रूप में वर्क किया। क्लियर है? एक चीज और जानो, ये मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को ही कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, समझे? क्लियर है? और ये तीनों जो फोर्सेस है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। काहे एग्जांपल है बताएगा डिटेल में, बारी बारी से, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रेलर तो पता चला होगा, बारी बारी से लिख के एक्सप्लेन करते हैं और बढ़िया से पता चल। मिटा दें, बोलो ना हाँ। किसी को ना भी बहुत अच्छे से पता चला तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। कल शुभम बोला हमको से कि सर खत्म कर दीजिए सर 5 मिनट में सब टॉपिक हुआ। 2 मिनट क्या मिनट एंटर्ड हो गया है। कौन आएगा? शुभम जी से पूछिए। ये आया था, ये आया था, और नहीं कोई, समझे? अटेंडेंस है हमारे पास, नहीं आया तुम्हारा ए लगल है, रिकॉर्ड है हमारे पास। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं,
टाइप्स ऑफ फोर्स। Following are the 5 types of force on the basis of our everyday observation। The first one is called as the, हाँ बिल्कुल सही कहा, मस्कुलर फोर्स। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका दूसरा नाम फ्रिक्शन। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फोर्स। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल। And the fifth one is called as the ये दोनों तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और ये तीन तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों फोर्सेस किसका प्रकार है, तो कांटेक्ट फोर्स का, या फिर ये दोनों फोर्सेस किसका एग्जाम्पल है? कांटेक्ट फोर्स का। और ये तीनों फोर्स किसका एग्जाम्पल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ये या फिर ये तीनों फोर्स किसका टाइप से, किसका प्रकार है? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का। आप समझो कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से हाथ मिलाते हो कांटेक्ट करके, राइट। आप दूर रह के हाथ नहीं मिला सकते। कांटेक्ट का मतलब ही हुआ पास में। क्या हुआ? पास में, समझे। किसी से संपर्क करने को ही कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सट गए, कांटेक्ट में आ गए। गले मिल गए, कांटेक्ट में आ गए। हाथ मिला लिए, कांटेक्ट में आ गए, ठीक है जी। किसी के कंधे पे हाथ रख दिए, कांटेक्ट में आ गए। किताब को हाथ में पकड़ लिया, किताब आपके बॉडी से कांटेक्ट में आ गया, समझे। यानी कि आप छू रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, यह ऐसा फोर्स है जो तभी काम करेगा जब दो बॉडी आपस में सटेगा। दूर से काम नहीं कर सकता ये मस्कुलर फोर्स या और फ्रिक्शनल फोर्स, समझे। तो जो पास में आकर के काम करता है उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, है कि नहीं। मस्कुलर फोर्स जब भी लगेगा तो कोई भी बॉडी पास में रहेगा, तब दूर से आप मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल मैंने रखा मार्कर को, ठीक है। मार्कर को हिलाना है, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, है कि नहीं। कोई लड़का बोलेगा कि सर पहले से हाथ पे रखा हुआ है, उससे क्या मतलब है। चलो ठीक है, फिर यहां पर रख देते हैं स्टेबल पे, राइट। और स्टेबल पर से ऐसे उठा रहे हैं, तो उठाने के लिए अभी जो फोर्स लगाया है मसल ने लगाया, राइट, इसीलिए मस्कुलर फोर्स। चूंकि मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को पास में आना पड़ा, राइट। तो टच में हुआ तो टच में हुआ तो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल या फिर कांटेक्ट फोर्स का प्रकार हो गया। ये है क्लियर है जी। तो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल या फिर कांटेक्ट फोर्स का एक पहला प्रकार कैसे है हमने आपको बता दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर? और मस्कुलर फोर्स का यूज पूछेगा, तो मस्कुलर फोर्स का इतना यूज है कि इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, फोर्स लग रहा है, राइट। क्यों? बोलने में ताकत नहीं लगता जी। क्यों? क्योंकि पहले तो इस मुंह को ऊपर लेके जाना पड़ता है, समझे। जीभ को ऊपर नीचे करना पड़ता है, राइट। तो मुंह को ऐसे खोल रहे हैं तो ताकत ना लग रहा है। अब आराम से मुंह बंद कर ले, कोई बात नहीं, ऐसे किए, जोड़ आया यहाँ पे, है कि नहीं, समझे। तो ताकत लग रहा है। तुम कह मुंह फाड़ ले है, खाना ना मिलेगा यहाँ पे नॉलेज के अलावा, समझ गया ना। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं, इसी से पेट भरा करो पढ़ लिख के। जब भूख लगे एक टॉपिक खत्म कर दो पढ़ के, है कि नहीं। सबको बोलते हैं, आपको ही बोलेंगे। क्लियर? तो मस्कुलर फोर्स जब भी लगेगा पास में आकर के लगेगा। सबको समझ में आ गया? सबको पता चल चुका है? चलो ठीक है, वेरी गुड। आप मस्कुलर फोर्स यूज किए बिना नहीं रह सकते,
समझ गया ना? आप पैरों के बल पे चल के आए, मस्कुलर फोर्स लगा। आप मेरे को देखते हैं, मस्कुलर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि कभी आप सर हिलाते हैं, कभी आई को इधर लेके जाते हैं, तो आंख को भी इधर लेके गए तो भी ताकत लगा, फोर्स लगा। ठीक है, चूंकि मसल ने फोर्स लगाया इसलिए मस्कुलर फोर्स कहलाया। इज इट क्लियर? ऑलराइट। और तो बहुत सारा यूज है, बाकी अपने दिमाग लगा के सोच लेगा। है, खत्म हो गया जी। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण हिंदी में बोलते हैं, समझे? फ्रिक्शन फोर्स का एक बहुत बड़ा खराबी यह है, लेकिन कभी कभी इसका फायदा भी हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का खराबी यह है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है या फिर रोल करता है, समझे, तो एक ऐसा मोशन लगता है जो उसके मोशन को रोकना चाहता है, समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज को ऐसे लुढ़का करके छोड़ दूं या फिर स्लाइड करके छोड़ दूं, तो पता है क्या होता है? वहां पे वो बॉडी जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। वो बॉडी कुछ समय के बाद कैसे रुक गई, क्यों रुक गई, काहे रुक गई? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम किया है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में कुछ भी हो सकता है, समझे? हवा भी हो सकता है, क्लियर है? या फिर ये खराब सरफेसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ तो है, राइट? तो वो क्या है, क्यों रुक गया, तो उसका नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर शॉर्टकट में बोले तो फ्रिक्शन। 8 क्लास में पूरा एक चैप्टर है यह फ्रिक्शन, समझे, जो तकरीबन 15 से 16 लेक्चर में खत्म होता है। फ्रिक्शन वो ही बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे, क्वेश्चन आंसर के साथ, लेकिन 16 चैप्टर में खत्म होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन हो गया, क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? यह एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी बॉडी जा रहा है उसको रोकना चाहता है। चाहे आप चल रहे हो, चाहे साइकिल से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं, चाहे ट्रक से जा रहे हैं, या फिर ट्रेन ही पटरी पे क्यों नहीं जा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स का एक ही उद्देश्य है, इसको रोको। फैन भी चल रहा है आपके क्लास में तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। सबूत क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स फैन में लग रहा है? मोटर को छुएगा, मोटर गर्म है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जहां भी लगता है गर्म हो जाता है। हाथ को रख कीजिएगा, गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्लियर है? तो रोकना चाहता है, समझे, क्लियर है? अब ये रोक रहा है, आप नहीं रुक रहे हैं, हाथ को ऐसे कर ही जा रहे हैं, तो घर्षण के कारण हीटिंग उत्पन्न होता है, समझे? तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपको ये भी जानना है कि कैसे फ्रिक्शन जो है वो किस चीज का काम करता है, हीट पैदा करने का काम करता है, समझे? इलेक्ट्रिसिटी भी हीट उत्पन्न कर सकता है। कैसे, कोई पूछ मत देना, 10th में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, 3 इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, क्लियर है? पहला केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 8 में ही पढ़ना है, समझ गया ना? दूसरा इफेक्ट है, चॉकलेट खा के रैपर क्लास में मत फेंकना, बाहर लेके जाना। पहला है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लास 8 में ही पढ़ना था, है ना चैप्टर जी? 10th 9th में कुछ भी नहीं पढ़ना, 10th में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा चैप्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाता है ये दोनों, समझे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसको दूसरा नाम देते हैं मैग्नेटिज्म। पूरा एक चैप्टर यहाँ बड़ा सा जिसको पढ़ना है, तकरीबन 27 लेक्चर में खत्म होता है वो चैप्टर, खाली चैप्टर, क्वेश्चन आंसर छोड़ के। क्वेश्चन आंसर ले दे के 32 लेक्चर जाता है, क्लियर? यानी कि 32 घंटा ज्यादा नहीं, बस 2 दिन पढ़ते रहिए, क्योंकि 48 घंटा ना, आई 32 है, क्लियर है? क्या बोलता है 10 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है मैग्नेटिज्म, क्लियर? एरोप्लेन में फ्रिक्शन, हाँ लगता है, कहाँ नहीं लगेगा ऊपर से जी, क्यों नहीं लगेंगे? लेकिन उसका ऐसा बॉडी को डिजाइन किया जाता है कि उस चीज को सह सकता है, समझे? एकदम स्पीड में जा रहा होता है, रॉकेट भी जब यहां से लॉन्च होता है, समझे, तो उसको भी फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन तो इतना खतरनाक चीज है कि एकदम आग लगा देगा रॉकेट में, एरोप्लेन में, पक्षियों में भी लगती है, पक्षियों में भी आग लग सकता है, समझे? लेकिन उस तरह का क्षमता है कि वो सह सकता है, क्लियर? जैसे सपोज दैट मेटेरॉइड्स जब वहां से बहुत तेजी में आता है तो पहले नहीं लहक रहा होता है, लेकिन जब वो गिर जाता है, कि कैसे गिर जाता है कि नहीं? तो कौन कैसे गिर जाता है बताइए? नहीं संतुष्टि हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा तीरी कर लेता है कि नहीं? ब्रह्मांड में, आसमान में, स्काई में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल 5 अरब साल के बाद हमारा सूरज खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, लाल दाना में बदल जाएगा, तब रात ही रात रहेगा, दिन कभी होवे नहीं करेगा। 5 अरब साल बाद, हम बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है, हम ही साइंस हैं 5 अरब साल प्रूफ की चीज है, तो इसका प्रूफ है ना, आप सर्च करके देख सकते हैं या फिर बुक्स में पढ़ सकते हैं, क्लियर है? पता कैसे चलता है ये तो मेरे पास नॉलेज नहीं है कि कैसे पता किया, ठीक है?
समझे? 5 अरब साल के बाद सूर्य जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि उसको में गैसेस है जो अभी बर्न कर रहा है। अभी धरती का टेम्परेचर कई हजार साल के बाद और इंक्रीज कर जाएगा, इतना कि 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझे? जब सूर्य और एकदम यंग स्टेज में पहुंचेगा, समझे, यानी कि बुढ़ापा से पहले एक और जवानी नहीं आता है, समझे, उस अवस्था में पहुंचेगा तो और एकदम तेजी से जलेगा। जब और तेजी से जलेगा तो अर्थ का और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे हमारा ग्लेशियर पिघल करके सी लेवल बढ़ करके हो सकता है पूरा दुनिया समुद्र में जल जाए, खत्म हो जाए। समझे? तो कुछ भी हो सकता है, बी कैन नॉट से। ठीक है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम लोग 100 साल से पहले ही घसाक लेंगे तो जे 1000 साल के बाद आएगा वो सोचल कर है कि नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए, 1000 साल के बाद टेक्नोलॉजी ऐसा आने वाला है कि शायद हम लोग मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा रहे होंगे। पूछेगा नहीं कि कॉलोनी क्या है, क्योंकि सिविक्स में पढ़ाए होंगे, है कि नहीं? कॉलोनाइजेशन जो भी, मतलब कि चलो फिर भी बता देते हैं, एक बस्ती बसा रहे होंगे, समझे, कस्बा, बस्ती, गांव, समझ में आता है? तो एक छोटा सा गांव चांद पर और मंगल ग्रह पर 1000 साल के बाद ऐसा उम्मीद है कि बसा लेंगे मंगल ग्रह पर। ठीक है, चांद पर नहीं तो मंगल पर तो पक्के, मतलब कुछ उपाय करके वैसा हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा। उस समय हम लोग एकदम आराम से एक दूसरे ग्रह पर आराम से जा सकते हैं 1000 साल के बाद। एआई ने बताया है कि ऐसा टेक्नोलॉजी होगा। समझे? समझे? क्लियर है? तो फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सब कुछ में लगता है, रॉकेट में भी लगती है, लेकिन ऐसा स्टील बॉडी बनाया जाता है कि कुछ भी नहीं हो सके उसको, है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी भी लग रहा है, लेकिन उस तरीके के हम हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। ठंडी के मौसम तो अभी भी आया हुआ है, लेकिन उस तरह के हैं कि हम लोग सह सकते हैं, कि नहीं? जैसे स्वामी विवेकानंद जी एक गेरुआ कलर के वस्त्र पहने हुए थे, एकदम ट्रेन में मस्त एकदम लपेट करके, एकदम आधा शरीर ढका हुआ, चेस्ट थोड़ा सा ढका हुआ, नीचे धोती, समझे, आराम से बैठे हुए थे। अंग्रेज अधिकारी दिखा, अंग्रेजी का अधिकारी दिखा, बोला कैसा बेवकूफ आदमी है, ठंडा के दिन में एकदम गेरुआ वस्त्र धारण करके पहने हुए है कि नहीं, आधा बॉडी उघार है, ठंडा उंडा लगता है कि नहीं? देखो, यू पुलिस मैन इंडियन आधा जैसे तैसे बोलता है, यू पुलिस इंडियन, है कि नहीं? मतलब कि हाफ अथी में पहन के आया है, हाफ बनियान पर, ठंडा नहीं लगता है। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले, तुम ही बताओ कि तुम्हारे नाक को ठंडा नहीं लगता है, नाक को ढक के क्यों नहीं रहता है? मान लिया जाए कि कान में भी मफरल बांध लेते हो, लेकिन नाक को कवर करते हो नहीं, करते हो, राइट? तो नाक को ठंडा नहीं लगता है। तो अंग्रेज बोलता है कि ये इस इन्वायरमेंट के साथ फिक्स्ड हो गया है, मतलब ढल गया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहें कि हमारा शरीर भी इस वातावरण के साथ ढल गया है, हमको भी ठंड नहीं लगता है। तो वैसा ही बनाया जाता है उस रॉकेट को भी, उसी लायक कि सह सके। क्लियर है? पढ़ाई लिखाई क्या है, अभी जोड़ आ रहा है माइंड पर, राइट? लेकिन जो भविष्य में आप लोग साइंटिस्ट इंजीनियर कैसे बनेंगे इस पेन से गुजरने के बाद? क्लियर है? मुझे क्लियर? एक मस्कुलर फिजिक कैसे बनता है, एक 10 kg का डम्बल्स को इस प्रकार से रेसिस्ट करके एकदम ऐसे करके उठाते हो ना, तो ये सब सह कर ही बनता है। क्लियर है? इतना काफी है कि और कुछ बोलें फ्रिक्शन के बारे में? काफी है ना? ठीक है, फिर समझे? 5 नहीं बजा होगा पक्का, ना तो देख लो मोबाइल निकालो उधर, लेकिन नहीं बजा है, गारंटी है जी, नहीं बजा होगा। जाओ, 1 मिनट देरी होगा, 2 मिनट, 7 मिनट देरी है ना, बोले ना क्या बोलता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स खत्म। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी लगने के लिए कोई भी दो बॉडी के पास में आना जरूरी है, समझ गए ना? जैसे फॉर एग्जांपल पैर से भी चल रहा हूं, चलते चलते रुक गए, हम नहीं रुके, फ्रिक्शनल ने रोक दिया, समझे? अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो अगर हम दौड़ते रहते तो सिर्फ और सिर्फ दौड़ते ही रह जाते हमेशा के लिए। बताऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू होंगे तब, समझे? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, यानी कि ऐसा दुनिया का कोई भी फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जा रहा है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? खत्म हो गया है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेट के द्वारा लगे उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। चलो खत्म हो गया, क्लियर? तो इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है मैग्नेटिक फोर्स का? तो मैग्नेटिक फोर्स जैसे कई तरह के होते हैं। आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला ना हमने, तो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में ही पढ़िएगा आपको, समझे? आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पैदा किया गया मैग्नेट, समझे? तो उसका जैसे ऑपरेशन हो जाता है शरीर में, जो है वो कहीं पे स्टोन हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा पहले उसको तोड़कर एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको गला करके पिघला करके फिर बाहर से, अरे चिंता मत कीजिए, आग देकर नहीं पिलाएगा, शरीर उतने कर देता है, हम छोटा छोटा अति कर दें पहले तोड़ करके ना, शरीर अपने से बाहर हो जाता है।
हाँ, अरे ऑपरेशन करके निकालता है, समझे। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू इसको जो है वो तोड़ा जाता है, समझे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऐसा जगह पे वो है जहां से आप ज्यादा चीरा लगाइएगा तो फिर तकलीफ में है जी, समझे। तो पहले उसको बहुत सारे तरीके हैं, एमबीबीएस के पढ़ाई अभी नहीं करवा सकता 9th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूँ, समझे। क्लियर है? वैसे कुछ करता पहचानता है हमको, वैसे मत कीजिए, सारा गलत हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए है कि। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऐसा कोई भी दुनिया का फोर्स, रवांशु जी, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे कोई भी रहे, आप समझते नहीं हो, आप अच्छे हो, राइट, लेकिन उसके लिए भी लड़ाई हो सकता है कि नहीं। एनीवेज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, नहीं हुआ। ऐसा कोई भी दुनिया का फोर्स जो ग्रेविटी के द्वारा लगा जाए। हमारा पृथ्वी क्या है? एक बड़ा सा बहुत ह्यूज मास है इसके पास, ये क्या करती है? अपनी किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, नीचे खींचा गया बल को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। चलो खत्म हो गया जी। अगला देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप जब 12th में चले जाइएगा तो 12th में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। तकरीबन 40 दिन लगातार 1 घंटा पढ़ना है, तब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आंसर। और अगर लेक्चर में बातें करें तो 44 लेक्चर, एक चैप्टर और ऐसा ऐसा बहुत चैप्टर है, समझे। इतना मोटा बुक ही है, अगर सबको ऐसे जोड़ दूं तो, समझ गया ना। तो उसके बारे में, तो ये होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी फोर्स जो चार्ज्ड बॉडी के द्वारा लगाया जाए, समझे। जैसे आप चार्ज होता है प्लस पॉजिटिव माइनस, जैसे है ना, इन्वर्टर के पीछे छुएगा तब पता चलेगा है कि नहीं। तो प्लस माइनस है तो वो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉम को ऐसे हेयर में अगर मारे तो कंघी के ऊपर जो है वो चार्ज आता है। किस तरह का चार्ज आता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, समझे। और उस कंघी को अगर पेपर के पास लेके जाए तो ऐसे करके ऐसे खींच लेता है ना, खींचता है ना जी। तो उसी वो जो खिंचाव हुआ उस चार्ज के द्वारा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो खत्म हो गया, इज इट क्लियर? चलो ये खत्म हो गया। अब देखिए काहे नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यह एक ऐसा फोर्स है जो दूर से भी काम करता है। यह मैग्नेट है, मान लीजिए, है नहीं, मान के ही काम चलाइए, है कि नहीं? क्या कीजिएगा, एक बार और भी बोले थे, फिर से मान लीजिए। तो ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, दूर से ही एक दूसरे को रिपेल करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करेगा। तो पास लेके गए हम, नहीं ना, दूर से ही आ गया ना, राइट। तो हवाएं इसको ढकेल दी, नहीं ना, तो कैसे आया? तो फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। खत्म हो गया, क्लियर है। तो दूर से लग रहा है, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हवा में ऐसे उछाल दिया, अपने से ये गिर रहा है, हम इसको नीचे की ओर ला रहे हैं, नहीं ना, दूर से ही आ रहा है ना। कौन ला रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो दूर से लग रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसका प्रकार है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। हाँ, कोई कुछ कह रहा है मेरे को? अच्छा ठीक है, अब खत्म ही होने वाला है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी चार्ज बॉडी के द्वारा होता है, जैसे कंघी से ऐसे लगता है, समझे। तो ये दूर से काम करती है ना, कंघी लेके गए, पेपर ऐसे पास में ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। चलो खत्म हो गया जी। हाँ, कुछ पूछना है तो बोलो, कल इसका डिफिनेशन लिखाएंगे, फिर बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। तकरीबन 22 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 20-22 लेक्चर में, क्लियर? ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।